सबको। 14 सितंबर यह दिन हम हिंदी भाषा के दिन में मनाते हैं। मैं माधुरी पाटिल आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हिंदी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों दिया गया, इसके बारे में आप सबने जानकारी सुनी हुई है। इसमें से एक प्रमुख कारण यह भी है कि हिंदी भाषा का साहित्य, हिंदी भाषा का आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत ही समृद्ध साहित्य है। इसमें बहुत सारे संत कवि, बहुत सारे कवि, बहुत सारे लेखक इन्होंने साहित्य लिखा हुआ है। और भक्ति काल के एक महान संत कवि संत कबीर, इनके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। संत कबीर जी का जन्म एक जुलाहे के घर में हुआ था। जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनते हैं उन्हें जुलाहा कहते हैं। ऐसे एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 1398 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1518। इसका मतलब है लगभग 120 वर्ष तक उनकी आयु थी। इतनी लंबी आयु में उन्होंने बहुत ही सामाजिक जो वातावरण रहता है उसका वर्णन अपने दोहों के माध्यम से किया हुआ है। उनके दोहे आज भी, आज की इस परिस्थिति में भी आज हमें खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। उनके गुरु का नाम था रामानंद। गुरु रामानंद जी के वे एक शिष्य थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कबीर जी बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्हें अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। आप कहेंगे फिर उन्होंने लिखा कैसे, दोहे लिखे कैसे? तो उनके एक शिष्य थे धर्मदास। उन्होंने उनके दोहों का संकलन किया हुआ था और वही दोहे आज हम पढ़ रहे हैं। उनके दोहों के बारे में मैं आज अभी आपको बताने जा रही हूँ। उन्होंने अपने गुरु का महत्व बताते हुए लिखा है। उन्होंने अपने गुरु का महत्व बताते हुए लिखा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। वो ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व अपने गुरु को देते हैं। वे कहते हैं कि गुरु और गोविंद मतलब गुरु और ईश्वर अगर मेरे सामने खड़े रहे तो मैं सबसे पहले नमस्कार करूंगा। मेरा पहला प्रणाम होगा गुरु को ही, क्योंकि अगर गुरु ही नहीं होते तो मुझे ईश्वर कभी भी प्राप्त नहीं होते। संत कबीर जी जो थे वो राम भक्त थे, लेकिन उनके जो राम हैं वो दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण निराकार राम थे। उनके जो राम थे वो निर्गुण निराकार राम थे। वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल विरुद्ध थे। वे कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, पीस खाए संसार। इसका मतलब है अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करके अगर हरि मिल जाता है, अगर भगवान मिल जाता है तो मैं पूरा पहाड़ पूजूंगा। तो मैं क्या करूँगा? पूरा पहाड़ पूजूंगा। लेकिन घर की चाकी जो होती है, चाकी मतलब आटा पीसने की चाकी, वो कितनी होती है? बहुत छोटी होती है। वो कहते हैं कि घर की चाकी कोई न पूजे, मतलब घर में जो चाकी होती है जो मैं आटा पीस कर देती है उसकी पूजा कोई नहीं करता। वो काम की चीज़ होती है, लेकिन फिर भी वो कोई उसकी पूजा नहीं करता है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे ऐसे दोहे लिखे हैं जिससे समाज में प्रबोधन हुआ है। उसके बाद एक दोहे में वे कहते हैं, पोथी पढ़ जग मुआ, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। मतलब बहुत सारे ऐसे विद्वान होकर गए हैं जिन्होंने बहुत सारी पोथियाँ पढ़ी हुई है, बहुत सारा ज्ञान उनके पास है, लेकिन प्रेम की भावना जिसके मन में है, प्रेम यह 2.5 अक्षर का शब्द जिसने समझ लिया है, जिसने जान लिया है, वही सच्चा पंडित है। अगर उसने कोई भी पोथी नहीं पढ़ी हुई है तो भी चलेगा, लेकिन उसे सबसे प्रेम करना आना आवश्यक है। पशु पक्षी मनुष्य इन सबको वे प्रेम की भावना सिखाते हैं। जाति पाति के विरुद्ध भी उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं। जाति पाति के विरुद्ध भी उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं। एक दोहे में वे कहते हैं, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का,
पड़ा रहन दो म्यान, मोल करो तरवार का पड़ा रहन दो म्यान। मतलब जो साधु होता है उसकी जाति मत पूछो। आपको मालूम है कि जब से हम देख रहे हैं कि एक विशिष्ट समाज को पंडित होने का या साधु होने का दर्जा दिया गया है, लेकिन ईश्वर ऐसा कभी नहीं मानता है और यही अपने दोहों में से उन्होंने बताया हुआ है। वे कहते कि कभी किसी साधु की जाति को मत पूछिए, उसका ज्ञान क्या है ये परख लीजिए, उसके पास ईश्वर के बारे में, इस निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में क्या ज्ञान है, इसके बारे में आप उससे पूछिए। उसका उदाहरण देने के लिए वो तलवार का उदाहरण देते। वे कहते हैं कि तलवार, उसका म्यान जो है वो कितना सजा धजा हुआ है, उसकी ओर मत देखो, तो उसकी तलवार को कितनी धार है, वो कितने पराक्रम कर चुकी है, यह सब आप देख लीजिए। इस प्रकार उनके जो दोहे हैं उन्होंने लिखे हुए, आज भी उनका जन्म 1398 का है और मृत्यु 1518 की, लेकिन आज भी उन्होंने जो दोहे लिखे हुए हैं वो आज भी हमारी इस सामाजिक परिस्थिति में खरे उतरते हुए देखते हैं। आज हमारा जीवन हमें सफल रूप से आगे ले जाना है, सफल रूप से हमारा जीवन जीना है, तो हमें ज़रूर संत कबीर जी जैसे हमारे हिंदी के महान संत कवि हैं, जैसे कि रैदास है, सूरदास है, तुलसीदास है, इन सब के दोहे, उनका लिखा हुआ साहित्य, ये सभी बहुत ही हमारे समाज में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है और हमें वह पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं आप सबको फिर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और हम हमारे राष्ट्र ध्वज को जो सम्मान देते हैं, हम हमारे राष्ट्रगीत को जो सम्मान देते हैं, वही सम्मान हमें हमारी राष्ट्रभाषा को भी देना चाहिए। यही आप सबसे अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद।